28 सितंबर 1953 के उस काले दिन को पूरा अमेरिका आज तक नहीं भुला पाया और देखते देखते उस दिन की घटना अमेरिकन हिस्ट्री के हाई प्रोफाइल केस में शामिल हो गई। होता यह है कि रॉबर्ट कॉसग्रोव सीनियर ग्रीनलीज नाम का ये बंदा अमेरिका की कैंसस सिटी का मल्टी मिलियनियर था और उसे एक कॉल आती है। कॉल करने वाले ने सीधा $6 लाख की फिरौती मांगी और बताया कि आपका बच्चा बॉबी ग्रीनलीज हमने स्कूल से किडनैप कर लिया है। ये तब तक की सबसे बड़ी फिरौती अमेरिकन हिस्ट्री की थी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना को आज हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है बोनीमान और क्राइम डिफाइन हिंदी में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद किसी भी यूट्यूबर ने इसे कवर नहीं किया है। और साथ ही साथ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें 1953 के अमेरिका के कैंसस सिटी मैसूरी में जाना होगा। यहाँ रॉबर्ट कॉसग्रोव सीनियर ग्रीनलीज अपने परिवार के साथ रहा करता था। सीनियर ग्रीनलीज की शादी वर्जीनिया पुलॉक ग्रीनलीज के साथ हुई और 1947 में बॉबी ग्रीनलीज नामक इस बच्चे का जन्म हुआ। सीनियर ग्रीनलीज कैंसस सिटी में कैडिलक कारों की कंपनी के मालिक थे और उनकी कुल संपत्ति $2,40,00,000 थी। उसी दिन यानी 28 सितंबर 1953 के करीबन 11 बजे बॉबी ग्रीनलीज जब अपने स्कूल में नोटर डेम दे सियोन में पढ़ रहा था, तभी बोनाई हैडी नाम की औरत स्कूल में आती है और टीचर्स को बताती है कि वो बॉबी की आंट है और उसे घर लेने आई है क्योंकि बॉबी की मां यानी वर्जीनिया पुलॉक को हार्ट अटैक आया है और वो अभी सेंट मैरीज हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने बॉबी को साथ में लिया और कैब में बैठकर चुपचाप निकल गई। जब टीचर्स ने मिसेस ग्रीनलीज की हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि वो एकदम ठीक ठाक है और अपने घर पर ही हैं। तभी मिस्टर ग्रीनलीज को एक कॉल आती है और कॉल करने वाला सीधा $6 लाख की फिरौती की मांग करता है। वो सीनियर ग्रीनलीज को बताता है कि उनका बेटा बॉबी ग्रीनलीज हमने किडनैप कर लिया है और उसकी जान के बदले उन्हें $6 लाख चाहिए। वनाई हैडी बॉबी को सीधा कैटेज ड्रग स्टोर पर ले गई और वहां से आगे वनाई की गाड़ी प्लाईमाउथ स्टेशन वैगन जो उसका बॉयफ्रेंड कर्ल हॉल चला रहा था उसे साथ लिया और कैंसस सिटी से दूर खेतों में ले गए। यहाँ पहुँचते ही हॉल और हैडी ने हैवानियत की सभी सीमाओं को लांघ दिया। हॉल ने एक रस्सी उठाई और बॉबी का गला घोटना शुरू कर दिया। वो रस्सी छोटी होने के कारण उसने उस रस्सी को छोड़ा और सिर और मुंह पर कई वार करने शुरू कर दिए। इतना सब करने के बाद हॉल ने अपने 38 कैलिबर रिवॉल्वर को निकाला और सीधा बॉबी के सिर पर लगा लिया। कर हॉल के पहले फायर से बॉबी बच गया, लेकिन दूसरी गोली बॉबी ग्रीनलीज के सिर में लगी और वहीं उसकी मौत हो गई। बॉबी ग्रीनलीज की मौत के तुरंत बाद हॉल और हैडी ने उसकी लाश को उठाया और हैडी के घर के बैकयार्ड में दफना दिया। लाश को दफनाने के बाद उन्होंने सीनियर ग्रीनलीज को कॉल की और $6 लाख की मांग करने लगे। सीनियर ग्रीनलीज अपने बेटे को बचाने के लिए $6 लाख का इंतजाम जल्द ही कर देता है, पर बॉबी की तब तक मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके पिता सीनियर ग्रीनलीज इस खबर से बेखबर थे। सीनियर ग्रीनलीज ने FBI को खबर करते हुए $6 लाख की फिरौती उन किडनैपर्स को दे दी। कर्ल हॉल एंड बोनाई हैडी ने $6 लाख लिए और सेंट लुइस के लिए भाग गए। सेंट लुइस पहुंचते ही उन दोनों ने पार्टीज की ड्रिंक्स पी और रात होते ही हॉल और हैडी ने वहीं पर एक किराए का मकान लिया। हॉल ने हैडी को उसी किराए के मकान में आधी रात को छोड़ा और $6 लाख लेकर भाग गया। उसने यहीं पर एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ संबंध रखने वाले आदमी को भी हायर किया। इस क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी को हायर करने का एकमात्र कारण पुलिस को डाइवर्ट करना था, लेकिन जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में वो आदमी आ गया और उसके पास से फिरौती के कुछ पैसे मिले। पुलिस पर इस केस को लेकर बहुत प्रेशर बन रहा था। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उस आदमी से अच्छे से पूछताछ की और हाल का पता निकाल लिया। पुलिस वहां पहुंचती है और हाल को वहां पर गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने
हाल से बनाई हैडी के बारे में भी पता किया और बनाई हैडी का एड्रेस हाल ने वहीं किराए का मकान बताया। यहाँ से वो $6 लाख लेकर भागा था। पुलिस उसके बताए हुए एड्रेस 4504 अर्सेनल स्ट्रीट पहुंची और उसे भी पकड़ लिया। उन दोनों के बताने के तुरंत बाद बॉबी ग्रीनलीज की बॉडी को बनाई हैडी के घर के बैकयार्ड से रिकवर कर लिया। अब पुलिस ने इन दोनों को इनके किए की सज़ा दिलवाने के लिए फेडरल किडनैपिंग एक्ट के तहत ट्रायल शुरू कर दिया। ट्रायल के दौरान इन दोनों ने गिल्टी फील की और उन्हें कम से कम सज़ा देने की गुजारिश की। लोगों के प्रेशर और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर जूरी ने भी सख्ती दिखाई और इन दोनों को डेथ पेनल्टी दे दी। और दिन आया 18 दिसंबर 1953 का, जब बॉबी ग्रीनलीज की मौत के 81 दिनों बाद मसूरी शहर के गैस चैम्बर में इन दोनों को मौत की सज़ा दे दी गई। इस तरह इन दोनों को इनके किए की सज़ा मिली। तो ये थी कहानी बॉबी ग्रीनलीज के बारे में। होप आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।